जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहां पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। सेठ चेतराम ने अपने नियमित कर्मकांड का पालन किया। स्नान किया, शिवजी को जल अर्पित किया, 2 तीखी मिर्चें चबाईं, फिर 2 लोटे पानी गले में उड़ेल लिए। सोटा हाथ में थाम कर वह तगादे के लिए निकल पड़े। सेठ जी की उम्र कोई 50 साल रही होगी। सिर के बाल जैसे उजाड़ खेत की तरह साफ हो चुके थे और चमकती खोपड़ी सूरज की रोशनी में ऐसे दमकती थी जैसे पॉलिश किया हुआ शीशा। उनकी छोटी छोटी लेकिन गोल आंखें किसी बाज की नजर की तरह तेज थी। उनके गोल चेहरे के नीचे एक बड़ा सा पेट था जो उनके जीवन का केंद्र बिंदु लग रहा था। पेट के नीचे की पतली टांगें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी बड़े पीपे में 2 कीलें ठोंक दी गई हो। मगर यह सिर्फ कोई साधारण पीपा नहीं था, यह सजीवता और कर्मठता से लबरेज था। जब सेठ जी किसी कर्जदार असामी के सामने पहुंचते तो उनका अंदाज ऐसा होता कि अच्छे अच्छे कलाकार भी उनके पैंतरों और हरकतों को देखकर दंग रह जाए। वह अपने लहजे में गरजते और आंखें लाल पीली करके ऐसे हुंकार भरते कि भीड़ इकट्ठी हो जाती। कंजूस तो उन्हें नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह हर भिखारी को एक कौड़ी जरूर देते थे, लेकिन यह कौड़ी देते वक्त उनके चेहरे पर ऐसा भाव होता कि भिखारी दोबारा उनकी दुकान की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता। लहने का बाप तगादा है, यह उनका जीवन मंत्र था। हर दिन जलपान के बाद वह संध्या तक केवल तगादे में ही लगे रहते। इससे घर का भोजन बचता और साथ ही असामियों के घर पर मिठाई, दूध, पूरी जैसी चीजें भी खाने को मिल जाती। सेठानी ने पूछा, भोजन का क्या करे? सेठ जी ने झुंझलाकर कहा, नहीं चाहिए, साज का तब देखा जाएगा। सेठ जी ने झटपट जवाब दिया। आज उनका लक्ष्य एक ऐसा किसान था जिस पर 5 रुपये उधार थे। पिछले 6 महीनों से वह न तो सूद चुका रहा था और न ही कोई उपहार लाता था। उसका गांव 3 कोस दूर था, इसलिए सेठ जी अब तक टालते रहे थे। लेकिन आज वह ठान चुके थे कि बिना वसूली किए वापस नहीं आएंगे, चाहे वह कितना भी रोए या मिन्नतें करे। लेकिन इतनी लंबी यात्रा पैदल करना उन्हें नाम के अनुरूप नहीं लगा। लोग क्या कहेंगे? नाम बड़े, दर्शन छोटे। सेठ जी पैदल चलने वाले आदमी थे, लेकिन उनकी चाल धीमी और ठहरी हुई होती। चलते चलते कभी इधर उधर झांक लेते, राहगीरों से 2 बोल बोल लेते ताकि लोग समझे कि बस वायु सेवन करने निकले हैं। चलते चलते अचानक एक खाली इक्का सामने से आता दिखा। इक्के वाले ने रुककर पूछा, कहां जाना है लाला? सेठ जी बोले, जाना तो कहीं नहीं, लेकिन 2 कोस और चलना है। लाओ बैठ जाते हैं। इक्के वाले ने उनकी तरफ नजरें गड़ा दी, मानो भांप रहा हो कि सामने कौन बैठने वाला है। सेठ जी ने भी अपनी लाल लाल आंखों से ऐसा घूरा कि दोनों एक दूसरे के इरादे समझ गए। आज मामला टेढ़ा है। इक्का चला। बातचीत का आगाज करते हुए सेठ जी बोले, घर किधर है भाई तुम्हारा? इक्के वाला बोला, हुजूर घर कहाँ है अब, जहां रात कटे वहीं ठिकाना। पहले तो घर भी था, दर भी था और सबसे बड़ी बात पर भी थे, मगर तकदीर ने वो पर कतर दिए। आज लंगड़ा परिंदा हूं। मेरे दादा नवाबी के द्वार में बड़े आदमी थे, 7 जिलों के हाकिम, जिसे चाहें तोप से उड़ा दें या फांसी पर लटका दें। सेठ जी समझ गए, बंदा घाक खिलाड़ी है। लेकिन अब तो बात कुश्ती जैसी हो गई थी। बोले, तो तुम बादशाही खानदान से हो? तुम्हारी सूरत से ही मालूम पड़ता है। सच कहते हो, दिनों का फेर है। हमारे यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला होती है, आज यहाँ तो कल वहां। तुम्हारे दादा ने खूब दौलत छोड़ी होगी। इक्के वाला हंसते हुए बोला। सेठ जी,
उस दौलत का कोई हिसाब नहीं। तहखानों में सोना चांदी जवाहरात ऐसे भरे थे जैसे धान के बोरों में अनाज, एक एक पत्थर लाखों का। मगर तकदीर ने सब उजाड़ दिया। दादा का 40वां हुआ और नवाबी का दिया बुझ गया। खजाना लुट गया। लोग छकरों में जवाहरात लाद ले गए। फिर भी अब्बा जान ने ऐश की जिंदगी जी। 16 कहारों के सुखपाल पर निकलते थे। आगे पीछे चौबदार दौड़ते रहते, मगर उनका बेटा यानी मैं सब बर्बाद कर दिया। एक बोतल चढ़ाए बिना बिस्तर से न उठता। रात भर मुजरे सुनते और अब देखिए ठोकरें खा रहा हूं। सेठ जी बोले, अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करो भाई कि ईमानदारी से अपने बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हो। आज के जमाने में कितने लोग हैं जो दिन रात कुकर्म करते हैं, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। असल चीज ईमान है। इंसान दूध रोटी खाकर दिन काटे या सूखे चने चबाकर, फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात है अपने ईमान को सलामत रखना। तुम्हारी सूरत देखते ही समझ गया था कि तुम नेक नियत आदमी हो। बेईमानों की सूरत तो दूर से ही चीख चीख कर बता देती है। इक्के वाला बोला, सेठ जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। ईमान सलामत रहे तो सब कुछ मुमकिन है। आप जैसे लोग 4 पैसे दे देते हैं, उसी से घर के बच्चों का पेट भरता है। बाकी इक्के वालों को देखिए, कोई बीमारी से जूझ रहा है तो कोई और मुसीबत में। मैंने पहले ही तौबा कर ली थी कि ऐसा काम नहीं करूंगा जो मुसीबत में डाल दे। बड़ा परिवार है, माँ है, बच्चे हैं, कुछ बेवाएं हैं। कमाई का यही एक जरिया है, फिर भी अल्लाह मियाँ किसी तरह निबाह करवा ही देते हैं। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, वो बड़ा कारसाज है खां साहब, तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत रहेगी। इक्के वाला विनम्र स्वर में बोला, हुजूर आप जैसे लोगों की दुआ चाहिए। सेठ जी बोले, भगवान की मेहरबानी होनी चाहिए। तुमसे मिलकर खुशी हुई। सच कहिए कि आपकी जूतियां सीधी कर दूंगा, लेकिन किराए के मामले में रियायत नहीं करता। रियायत करूंगा तो खाऊंगा क्या? सेठ जी ने सोचा था कि इक्के वाले को अपनी बातों में फंसा लिया है। अब यात्रा आराम से और मुफ्त में निपट जाएगी। लेकिन इक्के वाले की ये बातें सुनकर सेठ जी को थोड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा, भाई पैसे के मामले में मैं भी किसी को रियायत नहीं देता, मगर जब दोस्तों का मामला हो तो कभी कभी झक मारकर झुकना पड़ता है। तुम्हें भी कभी तो समझौता करना पड़ता होगा। दोस्तों से बेरुखी थोड़े ही की जाती है। सेठ जी बोले, अल्लाह मियाँ का शुक्र करो भाई कि ईमानदारी से अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहे हो। देखो हमारे तुम्हारे कितने ही लोग हैं जो रात दिन गलत कामों में लगे रहते हैं और फिर भी एक एक दाने के लिए तरसते हैं। असली चीज है ईमान का बचा रहना। दिन तो हर कोई काट लेता है, चाहे वो दूध रोटी खाकर हो या सूखे चने चबाकर। फर्क ईमान से पड़ता है। तुम्हारी सूरत देखते ही समझ गया था कि तुम नेक और सच्चे दिल के आदमी हो। बेईमानों की तो शक से ही उनके इरादे साफ झलक जाते हैं। इक्के वाला बोला, सेठ जी आप सच्ची बात कह रहे हैं। ईमान सलामत है तो सब कुछ ठीक है। आप जैसे लोग 2-4 पैसे दे देते हैं, उसी से बच्चों का गुजारा हो जाता है। बाकी और इक्के वालों को देखिए तो कोई बीमारी से जूझ रहा है तो कोई और मुसीबत में फंसा है। मैंने कसम खाई है कि ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे जिंदगी दुश्वार हो जाए। बड़ा परिवार है साहब, माँ है, बच्चे हैं, कुछ बेवाएं भी हैं, और इस इक्के के सिवा और कोई कमाई का जरिया भी तो नहीं है। फिर भी अल्लाह मियाँ किसी तरह काम चला ही देते हैं। सेठ जी मुस्कुराकर बोले, अल्लाह बहुत बड़ा मददगार है खां साहब, तुम्हारी मेहनत में हमेशा बरकत रहेगी। इक्के वाला विनम्रता से बोला, आप जैसे भले लोगों की दुआ चाहिए साहब। सेठ जी ने खुश होकर कहा, भगवान की कृपा बनी रहे, तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। सच कहूं तो मैं आमतौर पर इक्के वालों से बचने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब समझ में आया कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा नेक दिल और ईमानदार आदमी मैंने शायद ही देखा हो। कैसी सच्चाई है तुम्हारी बातों और इरादों में, वाह। सेठ जी की मीठी मीठी बातें सुनकर इक्के वाला समझ गया कि ये महाशय बहुत बड़े बैठकबाज हैं।
अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ये मुझे बहलाकर अपना फायदा उठाना चाहते हैं। उसने सोचा, इनसे कुछ लेना है तो दया से नहीं, शायद डर से ही निकले। वह हंसकर बोला, मगर सेठ जी, ये न समझिए कि मैं जितना सीधा सादा दिखता हूं उतना ही हूं। अच्छे लोगों के साथ मैं नेक हूं, लेकिन बुरों के साथ खतरनाक बदमाश। यूं समझ लीजिए कि आपकी जूती सीधी कर दूंगा, लेकिन किराए के मामले में कोई रियायत नहीं करता। अगर रियायत करने लगूं तो परिवार का पेट कैसे भरूं? सेठ जी ने तो सोचा था कि इक्के वाले को अपनी बातों में फंसाकर सफर आराम और मुफ्त में निपटा लेंगे, लेकिन उसकी बात सुनकर सेठ जी के कान खड़े हो गए। सेठ जी बोले, भाई, पैसे के मामले में मैं भी किसी से रियायत नहीं करता, लेकिन जब यार दोस्तों का मामला आता है तो मजबूरी में झुकना ही पड़ता है। तुम्हें भी कभी कभी तो समझौता करना पड़ता होगा। दोस्तों से बेरुखी करना आसान नहीं है। इक्के वाले ने कठोर स्वर में कहा, मैं किसी के साथ नरमी बरतने का आदी नहीं हूं। नरमी का पाठ तो मेरे उस्ताद ने कभी सिखाया ही नहीं। मैं अपने आप में एक निराला किरदार हूं। कोई मेरी मर्जी के बगैर एक पैसा भी नहीं दबा सकता। मैं तो अपनी घरवाली तक को एक पैसा देने में हिचकता हूं, दूसरों की बात तो दूर है। और जहां तक इक्के वाले अपने महाजन की जी हुजूरी करते हैं, वहां मैं उल्टा उन्हें अपनी दादागिरी दिखाता हूं। महाजन भी मेरे नाम से कांपते हैं। उनसे रुपये लेकर साफ मुंह फेर लेता हूं। अब देखे कौन माई का लाल मुझसे वसूली कर पाएगा। चाहे अदालत चले जाओ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम ले सको। सेठ जी की मानो आत्मा थर्रा उठी। उन्हें एहसास हो गया कि यह शख्स बिना अपने पैसे लिए टलने वाला नहीं है। अगर पहले से इस झंझट का अंदाजा होता तो भूलकर भी इक्के पर पैर न रखते। इतनी दूर पैदल चलने से क्या बड़ी आफत आ जाती। अगर रोज इसी तरह पैसे लुटाने पड़े तो कारोबार का भट्टा बैठ जाएगा। सेठ जी तो बड़े शिव भक्त थे। जब से होश संभाला था, शिवजी को जल चढ़ाने का एक भी दिन नागा नहीं किया था। मन ही मन उन्होंने सोचा, क्या मेरे आराध्य इस मुश्किल घड़ी में मदद नहीं करेंगे? अपनी इष्ट देवता का स्मरण करते हुए बोले, खां साहब, और किसी से चाहे न दबो, पर पुलिस से तो डरना ही पड़ता होगा। वे तो किसी के सगे नहीं होते। इक्के वाले ने जोरदार ठहाका लगाया और बोला, पुलिस से कभी नहीं। उल्टा मैं उनसे भी कुछ न कुछ वसूल ही कर लेता हूं। जैसे ही कोई शिकार मिलता है, उसे सस्ते किराए में बिठाकर थाने ले जाता हूं। किराया भी वसूल करता हूं और इनाम भी कमा लेता हूं। कोई छू तक नहीं कर सकता। लाइसेंस आज तक नहीं लिया, फिर भी मजे से इक्का दौड़ाता हूं। पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेले ठेलों में मेरी तो और चांदी हो जाती है। बढ़िया माल छांटकर कोतवाली पहुंचा देता हूं। वहां कोई कुछ नहीं कह सकता। जिसे चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रोक ले। बस एक बहाना चाहिए। मैंने कह दिया कि शक था, ये आदमी औरत को भगाकर ले जा रहा था। फिर किसकी हिम्मत है कुछ बोलने की? साहब भी चाहकर छोड़ नहीं सकते। मुझे सीधा मत समझना, मैं बड़ा घाघ हूं। किराया पहले कभी तय नहीं करता। गंतव्य पर पहुंचने के बाद 2 गुना वसूलता हूं। अगर कोई विरोध करे तो आस्तीन चढ़ाकर खड़ा हो जाता हूं। फिर कौन है जो मेरे सामने टिक सके? सेठ जी का कलेजा कांप उठा। उनके हाथ में एक सोटा तो था, पर इसे चलाने का हौसला उनमें नहीं था। आज सचमुच बुरे फंसे थे। शायद किसी मनहूस का मुंह देखकर घर से निकले थे। उन्हें लगा, अगर यह बदमाश उलझ पड़ा तो हल्दी सोट के सहारे 10-5 दिन गुजरने ही है। अब तो सेठ जी के मन में यही ख्याल आया कि जितना बचा लिया जाए वही गनीमत है। मजबूर होकर भीगी बिल्ली बनते हुए बोले, अच्छा खां साहब, अब गाड़ी रोक दो, मेरा गांव आ गया। बताओ तुम्हें क्या दे दूं? इक्के वाले ने घोड़ी पर चाबुक का एक और वार किया और ठसक भरे लहजे में बोला, मजूरी सोच लो लाला। तुम्हें न बिठाया होता तो 3 सवारियां बैठा लेता। हर सवारी 4-4 आने भी देती तो 12 आने बनते, लेकिन तुम बस 8 ही दे दो। ये सुनकर सेठ जी के पसीने छूट गए। इतनी बड़ी रकम तो उन्होंने कभी इस तरह खर्च नहीं की थी। इतनी सी दूरी के लिए 8 आने? वह किसी भी हालत में इतना किराया देने को राजी नहीं थे।
इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब परिणाम की परवाह किए बिना वह अड़ जाता है। सेठ जी के लिए यह वही घड़ी थी। अगर 2-4 आने की बात होती तो कड़वा घूंट पीकर दे भी देते, लेकिन 8 आने, और वह भी एक कलदार के बराबर। सेठ जी ने तय कर लिया कि चाहे बहस हो जाए या बात हाथापाई तक पहुंच जाए, वह झुकने वाले नहीं। थोड़ी ही देर में सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी और इक्का वहीं रुक गया। सेठ जी नीचे उतरे और कमर से एक दुअन्नी निकालकर इक्के वाले की ओर बढ़ाई। इक्के वाले ने सेठ जी के तेवर देखे और फौरन समझ गया कि अब बात बिगड़ चुकी है। उसने अपनी रणनीति बदली और बोले, लाला, मेरी ओर से यह अपनी बाल बच्चों के लिए रेवड़ियां ले जाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। सेठ जी ने झुंझलाकर जेब से एक और आना निकाला और बोले, बस अब और एक शब्द मत कहना, एक कौड़ी भी ज्यादा नहीं दूंगा। इक्के वाले ने फिर अपने नरम लहजे का सहारा लिया। नहीं मालिक, आप ही ऐसा कहेंगे तो हमारे बाल बच्चे कहां से पलेंगे? हम गरीब लोग भी इंसान पहचानते हैं। इतने में झोंपड़ी से एक गुलाबी साड़ी पहने पान चबाती हुई औरत बाहर निकली। उसकी चाल में अदाएं थी और आवाज में तीखापन। वह इक्के वाले की ओर देखकर बोली, आज बड़ी देर लगा दी। फिर अचानक सेठ जी पर नजर डालते हुए, अच्छा, आज लाला जी तुम्हारे इक्के पर थे, फिर तो आज तुम्हारा मिजाज 7वें आसमान पर होगा। एक चेहरेशाही तो मिली ही होगी, अब चुपचाप इधर बढ़ा दो। ये कहते हुए वह सेठ जी के पास आकर मुस्कुराई और बोली, आराम से बैठ जाइए लाला, बड़े भाग हमारे जो सवेरे सवेरे आपके दर्शन हो गए। उसके वस्त्रों से एक धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। सेठ जी का मन हल्का हो गया। उन्होंने कनखियों से उसकी ओर देखा। वह औरत चंचल और नुकीले तेवर वाली थी। उसकी हर अदा में बांकपन था। तभी सेठानी जी का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। भद्दी, भारी भरकम शरीर, फटे हुए पैरों में बेवाय और कपड़ों से उठती तीखी दुर्गंध। सेठ जी वैसे तो रसिकता से कोसों दूर थे, पर इस वक्त उनकी नजरें हार मान चुकी थी। उन्होंने कई बार आंखें फेरने की कोशिश की, मगर वह नाकाम रहे। मजबूर होकर चारपाई पर जा बैठे, जैसे खुद को संभालने का प्रयास कर रहे हों। अब कोस भर की दूरी तय करनी है, ये बात उनके दिमाग से पूरी तरह निकल चुकी थी। वह स्त्री एक छोटी सी पंखा ले आई और सेठ जी को झलने लगी। हर बार जब वह पंखा झलती, एक हल्की सुगंध हवा में घुलकर सेठ जी के होश उड़ा देती। ये पहली बार था जब सेठ जी ने अपने जीवन में ऐसा उल्लास महसूस किया। उनकी जिंदगी में लोग आमतौर पर उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे, पर यह पल उनके लिए जैसे किसी स्वर्गीय अनुभव से कम नहीं था। उन्होंने भावुक होकर उसके हाथ से पंखा छीनने की कोशिश की। तुम्हें कष्ट हो रहा है? रहने दो, मैं खुद झल लेता हूं। वह मुस्कुराकर बोली, अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं लाला जी, आप हमारे दरवाजे पर पधारे हैं, क्या इतनी भी खातिर नहीं करने देंगे? और वैसे भी हम आपके लायक ही क्या है? ये बताइए, कहीं दूर जाना है क्या? अब तो काफी देर हो चुकी है। सेठ जी ने किसी तरह अपनी पापी नजरों और मन पर काबू पाते हुए कहा, यहां से थोड़ा आगे एक गांव है, वहीं जाना है। शाम को वापस यहीं से गुजरूंगा। वह खुशी से चहक उठी, तो फिर आज यहीं रुक जाइए, शाम को कहां भटकेंगे? एक दिन बाहर की ताजी हवा भी लीजिए, फिर न जाने कब आपसे मुलाकात हो। तभी इक्के वाला आकर बोला, सेठ जी, पैसे निकालिए ताकि घोड़ी के लिए चारे का इंतजाम करूं। सेठ जी ने चुपचाप जेब से 8 आने निकालकर उसे थमा दी। इक्के वाला बोला, आपके लिए कुछ मिठाई लेता आऊं? वैसे यहां आपके लायक मिठाई तो मुश्किल से ही मिलेगी, पर थोड़ा मुंह मीठा करवा देंगे। सेठ जी ने धीमे स्वर में कहा, मेरे लिए कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए 4 आने की मिठाई ले आना। उन्होंने चवन्नी निकालकर ऐसे फेंकी जैसे यह उनके लिए तुच्छ बात हो, पर असल में वह सुंदरी के चेहरे का भाव देखना चाहते थे। कहीं वह यह न समझे कि लाला चवन्नी से खुद को बड़ा जताना चाहते हैं। इक्के वाला चवन्नी उठाने ही वाला था
कि वह स्त्री तपाक से बोली, सेठ जी की चवन्नी उठाने की हिम्मत मत करना। यह लो, मुझसे 1 रुपया ले लो और 8 आने की ताजी मिठाई बनवा कर लाओ। उसने 1 रुपया फेंक दिया। सेठ जी शर्म से गड़ गए। एक मामूली इक्के वाले की पत्नी, जिसकी खुद की कोई खास औकात नहीं, उनके लिए इतनी दरिया दिली दिखाए, ये बात उनके गले नहीं उतर रही थी। वह बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपना रुपया वापस रखो। अपनी रसिक नजरें संतुष्ट करके, मैं खुद रुपया देता हूं, लो 8 आने ले लो और मिठाई ले आओ। इक्के वाला मिठाई और चारे की व्यवस्था में चला गया। उधर सुंदरी सेठ जी की ओर बढ़ी और बोली, वह तो लौटने में समय लगाएगा, तब तक पान तो खा लो लाला। सेठ जी ने चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहा, या तो कोई पान बेचने वाला दिखता ही नहीं। सुंदरी ने चुटकी लेते हुए उनकी ओर तीखे नजरों से देखा और बोली, क्या मेरे हाथों का लगाया पान किसी तंबोली के पान से कमतर होगा? सेठ जी झेपते हुए बोले, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस तुम मुसलमान हो ना, इसलिए। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए और हल्की शरारत भरी आवाज में कहा, खुदा की कसम, अब तो तुम्हें पान खिलाकर ही मानूंगी। ये कहते हुए उसने पानदान से एक बीरा निकाला और उनकी ओर बढ़ने लगी। सेठ जी ने पहले कुछ देर तक नयन करते हुए उसे टालने की कोशिश की, फिर दोनों हाथों से उसे रोकने का प्रयास किया। जब वह न मानी तो सेठ जी ने होंठ कसकर बंद कर लिए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वह अपना धर्म बचाने की खातिर बेतहाशा भाग खड़े हुए। चारपाई पर उनका सोंटा छूट गया, मगर इसकी सुध किसे थी। करीब 20 कदम भागने के बाद रुककर हाँफते हुए बोले, देखो, इस तरह किसी का धर्म नहीं छीना जाता। अगर हम तुम्हारा छुआ खा पी लें तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। सुंदरी ने यह सुनकर फिर से दौड़ लगा दी। सेठ जी ने भी बचने की मंशा से दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। पिछले 50 साल में उन्होंने कभी इस तरह भागने की नौबत नहीं देखी थी। उनकी धोती सरकने लगी, मगर उसे संभालने का वक्त ही नहीं था। बेचारे धर्म को कंधे पर उठाए भागे चले जा रहे थे। भागते भागते कब उनकी कमर से रुपयों का बटुआ गिर पड़ा, इसका अंदाजा भी उन्हें न हुआ। जब 50 कदम और जाकर रुके और धोती को ठीक किया तो पाया कि बटुआ गायब है। पीछे मुड़कर देखा तो सुंदरी हाथ में बटुआ ले खड़ी थी। वह उसे दिखाकर इशारों में बुला रही थी, लेकिन सेठ जी के लिए धर्म रुपये से कहीं बढ़कर था। उन्होंने इधर उधर देखा और धीरे धीरे अपनी राह पर आगे बढ़ने लगे। 2-4 कदम चलते ही वह फिर रुक गए। यकायक उनकी धर्म बुद्धि ने फटकार लगाई, थोड़े से पैसे के लिए धर्म त्याग दोगे? रुपए तो बहुत मिल जाएंगे, मगर धर्म एक बार गया तो फिर कहाँ मिलेगा? इस ख्याल के साथ वह एक पराजित योद्धा की तरह आगे बढ़ने लगे। उनकी चाल ऐसी थी जैसे कोई कुत्ता गली के झगड़ालू कुत्तों के बीच से अपनी जान बचाकर दुम दबाए निकल भागता हो। चलते चलते वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, मानो यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हो कि कहीं वह दुष्ट सुंदरी फिर से उनका पीछा तो नहीं कर रही है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। वाजिद अली शाह के द्वार की बात है। उस समय लखनऊ ऐश और आराम के रस में पूरी तरह डूबा हुआ था। छोटे हों या बड़े, धनी हो या निर्धन, सभी किसी न किसी रूप में विलासिता के नशे में मस्त थे। कोई महफिलों में गीत और नृत्य का आनंद लेता था तो कोई अफीम के नशे में खोया रहता था। जीवन के हर पहलू में रंगीनियों और मस्ती को प्राथमिकता थी। शासन व्यवस्था से लेकर साहित्य, कला और सामाजिक ढांचे तक हर ओर ऐश का बोलबाला था। सरकारी कर्मचारी काम के बजाय अपनी वासनाओं में उलझे थे। कवि प्रेम और विरह के गीतों में खोए रहते थे। कारीगर चिकनकारी और कलाबत्तू बनाने में व्यस्त थे। व्यापारी इत्र, मिस्सी और उपतन का धंधा करते थे। हर किसी की आंखों में विलासिता का खुमार था। किसी को इस बात की परवाह न थी
कि दुनिया में क्या चल रहा है। शहर में बटेर और तीतरों की लड़ाइयां हो रही थी, जुए के अड्डे सजे हुए थे, शतरंज की बिसातें बिछी थी और लोग उसमें डूबे हुए थे। राजा से लेकर फकीर तक सब इसी में मग्न थे। यहाँ तक कि भिखारी भी भीख के पैसे से रोटियां खरीदने के बजाय अफीम या मदक पीते थे। यहाँ यह तर्क दिया जाता था कि शतरंज या ताश खेलने से बुद्धि तेज होती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और जटिल समस्याओं को सुलझाने की आदत विकसित होती है। इसी तर्क के आधार पर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय इसी काम में लगाते थे। दोनों के पास पुश्तैनी जायदाद थी और जीविका की कोई चिंता नहीं थी। सुबह नाश्ता करने के बाद दोनों बिसात बिछा लेते और शतरंज की बाजी शुरू हो जाती। फिर न उन्हें दोपहर का होश रहता न शाम का। घर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है, मगर जवाब यही होता, आ रहे हैं, दस्तरख्वान बिछाओ। अंत में बावर्ची थक हार कर खाना कमरे में रख जाता और दोनों वहीं शतरंज खेलते खाते रहते। मिर्जा के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था, इसलिए उनके दीवान खाने में बाजियां लगती थी, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि उनके इस व्यवहार से घर वाले खुश थे। उनकी पत्नी तो नाराज थी ही, मोहल्ले वाले और घर के नौकर चाकर भी उनके खेल को मनहूस कहते थे और घर बर्बाद करने वाला मानते थे। खुदा ऐसा वक्त किसी पर न लाए। ये आदत ऐसी लगती है कि इंसान न घर का रह जाता है न घाट का, किसी काम का नहीं। मिर्जा की बेगम को तो इससे इतनी नफरत थी कि मौका मिलते ही उन्हें खरी खोटी सुना देती थी, मगर बेचारे मिर्जा जी हमेशा इस तरह बच निकलते कि उनकी शिकायत तक अधूरी रह जाती। जब तक बेगम कुछ कहने की सोचती तब तक उधर बाजी जम चुकी होती और रात में जब वह सो जाती तभी मिर्जा जी घर के अंदर कदम रखते। हालांकि बेगम अपने पति से उतनी नाराज नहीं थी जितनी मीर साहब से। उन्होंने मीर साहब का नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था, शायद इसलिए कि मिर्जा अपनी सफाई में हर गलती मीर साहब पर डाल देते थे। एक रोज बेगम के सिर में तेज दर्द उठा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, क्या किसी हकीम से दवा ले आए, जल्दी जा। लौंडी मिर्जा के पास पहुंची तो उन्होंने जवाब दिया, जा अभी आता हूं। बेगम का पारा चढ़ चुका था। उनके लिए यह सहन करना मुश्किल था कि सिर में दर्द हो और पति शतरंज की बाजी में मस्त रहे। चेहरा तमतमा गया। उन्होंने लौंडी को फिर भेजा और कहा, जाकर बोल अभी चलिए, वरना मैं खुद हकीम के पास चली जाऊंगी। उस समय मिर्जा साहब मीर साहब के साथ दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही चालों में मीर साहब की हार तय लग रही थी। झुंझलाकर बोले, क्या वाकई इतनी आफत है, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती? मीर साहब बोले, अरे भाई सुन ही आइए, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्जा खींचते हुए, जी हाँ जाऊं क्यों ना, दो चालों में आपकी मात होने वाली है। मीर मुस्कुराए, जनाब इस गुमान में न रहिएगा, मैंने ऐसी चाल सोची है कि आपके सारे मोहरे वैसे ही रह जाएंगे और आप मात खा जाएंगे, लेकिन जाइए, क्यों बेवजह उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, ठीक है, लेकिन पहले मात देकर ही जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, पहले आप सुनाइए, फिर खेल होगा। आखिरकार मिर्जा साहब को मजबूर होकर अंदर जाना पड़ा। वहां बेगम साहिबा ने त्योरियां चढ़ाकर मगर कराहते हुए कहा, तुम्हें तो शतरंज इतनी प्यारी है कि चाहे कोई मर ही जाए पर तुम उठने का नाम नहीं लेते। नौज, कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूं, मीर साहब तो मानने का नाम ही नहीं लेते। बड़ी ही मुश्किलों से पीछा छुड़ाकर वापस आया हूं। बेगम, हाँ, जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं। उनके भी घर बार बाल बच्चे हैं, यह सबका सत्यानाश कर दिया है। मिर्जा बड़ा लती इंसान है, जब आता है तो मजबूर होकर खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्जा, बराबरी का आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे थोड़ा ऊपर, लिहाज तो करना ही पड़ता है। बेगम,
तो मैं ही दुत्कार दूंगी। नाराज हो जाएंगे तो हो जाए, कौन उनकी रोटियां चला रहा है। रानी रूठेगी तो अपना सुहाग ले जाएगी। हिरिया, बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना कि मियाँ अब नहीं खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब मत करना, बेइज्जत करना चाहती हो क्या? ठहर, हिरिया, कहाँ जा रही है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरे ही लहू की प्यासी हो जो उसे रोक रही हो। अच्छा, उसे रोको, मुझे भी रोको तो जानूं। ये कहकर बेगम साहिबा तेज कदमों से दीवान खाने की ओर बढ़ी। मिर्जा बेचारे के चेहरे का रंग उड़ गया। वह मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए, तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी ही लाश देखो, जो उधर जाओ। लेकिन बेगम ने एक भी न सुनी। दीवान खाने के दरवाजे तक पहुंच गई, परंतु जैसे ही पराये मर्द के सामने जाने की बात आई, उनके कदम ठिठक गए। भीतर झांका तो संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2 गोटियां इधर उधर रख दी थी और अपनी सफाई के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम भीतर पहुंची और पूरी बाजी उलट दी। गोटियां कुछ तख्त के नीचे फेंक दी, कुछ बाहर, और फिर दरवाजा अंदर से बंद कर कुंडी चढ़ा दी। मीर साहब, जो दरवाजे पर ही थे, बाहर फेंकी गई गोटियां देख चुके थे। चूड़ियों की खनक भी उनके कानों में पड़ी। जब दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए कि बेगम गुस्से में है। वह चुपचाप घर की ओर निकल गए। मिर्जा ने कहा, तुमने ये क्या कर दिया? बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े भगा दूंगी। इतनी इबादत खुदा की होती तो क्या गरीब रह जाते। आप शतरंज खेलते रहे और मैं यहाँ चूल्हा चक्की के झंझट में अपना सिर खपाऊं? बताइए, जा रहे हैं हकीम के यहाँ या अब भी सोचते रहेंगे? मिर्जा घर से निकले, पर हकीम के घर जाने की बजाय मीर साहब के पास जा पहुंचे। सारा वाकया कह सुनाया। मीर साहब बोले, मैंने तो जैसे ही गोटियां बाहर आती देखी, समझ गया, तुरंत खिसक लिया। बहुत गुस्सैल मालूम होती है, मगर आप उन्हें इतना सिर पर क्यों चढ़ाते हैं? यह ठीक नहीं। उन्हें इस बात से क्या लेना देना कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, बाकी बातों से उन्हें क्या सरोकार? मिर्जा, खैर ये बताइए, अब अगला जमाव कहाँ होगा? मीर, इसमें परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर तो खाली ही पड़ा है, यहीं जमा लेंगे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे समझाऊं? जब मैं घर पर बैठा रहता था तब भी वह इतनी बिगड़ती थी। यहाँ बैठक जमाऊंगा तो शायद मेरी खैर ना होगी। मीर, अरे छोड़िए जनाब, 2-4 दिनों में खुद ही मान जाएंगी। बस आप इतना कीजिए कि थोड़ा सख्त रवैया अपनाइए। मीर साहब की बेगम किसी अनजाने कारणवश उन्हें घर से बाहर रहना ही ठीक समझती थी। उनके शतरंज प्रेम पर उन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई, बल्कि कभी कभी तो देर होने पर खुद याद दिला देती थी। इन सब बातों से मीर साहब को यह गलत फहमी हो गई थी कि उनकी बेगम अत्यंत विनम्र और समझदार महिला है। लेकिन जब दीवान खाने में शतरंज की बसात बिछने लगी और मीर साहब सारा दिन घर में रहने लगे, तो बेगम साहिबा के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आजादी में खलल पड़ने लगा। दिन भर किसी के आने जाने की प्रतीक्षा करती रह जाती। उधर नौकर चाकरों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। जो लोग अब तक आराम से दिन भर सुस्ताते थे, अब उनकी खैर नहीं थी। दिन भर हुक्म पर दौड़ते भागते रहते। कभी पान लाने का फरमान होता तो कभी मिठाई, और हुक्का तो हर वक्त धधकता रहता, जैसे किसी प्रेमी का मचलता हुआ दिल। नौकर जाकर बेगम साहिबा से शिकायत करते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारी जान पर बनाई है। सुबह से दौड़ते दौड़ते हाल बेहाल है। ये भी कोई खेल है कि बैठे तो शाम कर दी जाए? थोड़ी देर दिल बहलाने के लिए खेलना और बात है, पर यह तो हद है। फिर धीरे धीरे नौकर अपनी भड़ास निकालते, हुजूर, ये खेल अपशकुन है। इसे खेलने वाला कभी फलता फूलता नहीं। हमेशा घर पर कोई न कोई मुसीबत आती है। हमने देखा है कि इसकी लत ने पूरे के पूरे मोहल्ले उजाड़ दिए हैं। बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसे पसंद नहीं करती, पर मियाँ किसी की सुनते ही नहीं।
क्या किया जाए। मोहल्ले में कुछ पुराने लोग थे जो इसे लेकर तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त करने लगे। वे कहते, अब अच्छे दिन नहीं रहे। जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही मालिक है। बादशाहत को यह शतरंज बर्बाद करके रहेगी। आसार कुछ अच्छे नहीं दिखते। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा खुलेआम लुट रही थी और सुनवाई का तो कोई नामो निशान नहीं था। गांवों की संपत्ति लखनऊ खींचकर चली जाती, जहां वह वेश्याओं, भांड भरोसों और अय्याशी के दूसरे साधनों पर पानी की तरह बहा दी जाती। अंग्रेजी कंपनी का कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जैसे भीगी कमली भारी होती जाती है। प्रशासन की दुर्दशा के चलते कर वसूलना भी दूभर हो गया था। रेसिडेंट बार बार चेतावनी देता, मगर यहाँ के लोग ऐशो आराम की मदहोशी में इतने डूबे थे कि किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। इधर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज की महफिल को महीनों बीत चुके थे। हर दिन नए नक्शे बनाए और मिटाए जाते, नई नई चालें सोची जाती और कभी कभी तो खेलते खेलते दोनों के बीच तू मैं की नौबत आ जाती। पर यह मनमुटाव ज्यादा देर टिकता नहीं। थोड़ी ही देर बाद मेल मुलाकात हो जाती। कभी ऐसा भी होता कि किसी का मूड खराब हो जाता और मिर्जा साहब खेल छोड़कर अपने घर चले जाते, मगर रात की नींद सारी कड़वाहट मिटा देती और सुबह होते ही दोनों फिर दीवान खाने में हाजिर हो जाते। एक दिन दोनों शतरंज में मशगूल थे कि अचानक बादशाही फौज का एक अफसर घोड़े पर सवार मीर साहब का पता पूछता हुआ आ धमका। मीर साहब के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा, ये कौन सी आफत आ गई? आखिर यह बुलावा किस बात के लिए हुआ? अब तो खैरियत नजर नहीं आती। आनन फानन में घर के दरवाजे बंद करवा दिए और नौकर को कह दिया, बोल देना साहब घर पर नहीं है। सवार, घर पर नहीं तो कहाँ है? नौकर, ये मैं नहीं जानता, पर बात क्या है? सवार, बात क्या बताऊं? हुजूर को तलब किया गया है। शायद फौज के लिए सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि मजात। मोर्चे पर भेजा गया तो हालत का अंदाजा हो जाएगा। नौकर, ठीक है, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, कल खुद आऊंगा। हुजूर को साथ ले जाने का हुक्म है। सवार चला गया, मगर मीर साहब के दिल पर एक अनजानी दहशत छा गई। उन्होंने मिर्जा जी की ओर देखकर कहा, कहिए जनाब, अब क्या किया जाए? मिर्जा, बहुत बड़ी आफत है, कहीं मेरी भी तलबी न हो जाए। मीर, कमबख्त कह गया है कि कल फिर आएगा। मिर्जा, ये तो साफ आफत है। अगर मोर्चे पर भेज दिया गया तो जान से हाथ धो बैठेंगे। मीर, बस एक ही रास्ता बचा है, घर पर मिले ही ना। कल से गोमती किनारे किसी सुनसान जगह पर डेरा जमा लेते हैं। वहां किसी खबर होगी, ये हजरत आएंगे और वापस चले जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपने कमाल की तरकीब निकाली, इसके सिवा कोई और हल नहीं है। उधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने तो खूब चालाकी दिखाई। सवार ने जवाब दिया, ऐसे भोले भाले गम्मियों को तो मैं उंगलियों पर नचाता हूं। इनकी सारी अक्ल और दम तो शतरंज ने ही चट कर ली है। अब ये भूलकर भी घर पर नहीं टिकेंगे। अगली सुबह से ही दोनों साथी तड़के घर से निकल पड़ते। बगल में एक मामूली दरी दबाए डिब्बे में गिलोरिया भरी होती। गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में जा पहुंचते। माना जाता है कि इसे कभी नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और कुछ मदरिया ले लेते और मस्जिद पहुंचकर दरी बिछाकर शतरंज का महायुद्ध शुरू कर देते। एक बार खेल जमता तो फिर दुनिया जहान से बेखबर हो जाते। केष्ट, शह जैसे चंद शब्दों के अलावा उनके मुंह से कुछ और सुनाई नहीं देता। किसी साधक की समाधि जैसी एकाग्रता उनमें दिखती। दोपहर तक भूख लगती तो किसी नान बाई की दुकान से खाना खाते, हुक्के की चिलम भरकर फिर खेल में डूब जाते। कई बार तो खाने की सुध भी नहीं रहती थी। देश की राजनीतिक हालत गड़बड़ थी। लोग परिवार समेत देहातों की ओर भाग रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। वे तो गली गली छुपते छुपाते चलते
क्योंकि डर था कि कहीं किसी बादशाही कारिंदे की नजर न पड़ जाए। आखिरकार मुफ्त की जागीर का सुख भी कोई गंवाना चाहता है। एक दिन दोनों मस्जिद के खंडहर में शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कमजोर पड़ रही थी और मीर साहब लगातार किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में अंग्रेजी सेना दिखाई दी। यह फौज लखनऊ पर कब्जा जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा ने बेपरवाही से कहा, आने दीजिए, पहले अपनी किश्त बचाइए। लो ये किश्त। मीर साहब ने फौज की ओर देखते हुए कहा, तोपखाना भी है, कम से कम 5000 जवान होंगे। सबके चेहरे लाल बंदरों जैसे हैं, सूरत देखकर खौफ होता है। मिर्जा ने झुंझला कर कहा, जनाब हीले न कीजिए, ये बहाने किसी और को दीजिएगा। ये देखिए किश्त। मीर साहब बोले, आप भी अजीब हैं, यहाँ शहर पर आफत टूट रही है और आपको किश्त की पड़ी है। क्या पता शहर गिर गया तो घर कैसे जाएंगे? मिर्जा ने हंसकर जवाब दिया, जब जाने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो यह किश्त और यह शाह अब की बार मात है। फौज निकल गई। 10 बज चुके थे। बाजी फिर से बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने का क्या प्रोग्राम है? मीर बोले, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख महसूस हो रही है? मिर्जा ने तंज किया, जी नहीं, लेकिन शहर में जाने क्या हलचल हो रही है। मीर ने लापरवाही से कहा, शहर में कुछ खास नहीं होगा, लोग पेट भरकर चैन की नींद ले रहे होंगे और हुजूर नवाब साहब भी अपनी ऐशगाह में होंगे। दोनों जन फिर शतरंज के खेल में डूब गए। कब वक्त 3 बज गया इन्हें पता ही न चला। इस बार मिर्जा की बाजी कमजोर पड़ रही थी। 4 का घंटा बजने को था कि फौज की वापसी की आहट सुनाई दी। खबर आई कि नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रही है। शहर में सब कुछ शांत था, न कोई भगदड़, न खून खराबा। आज तक किसी राजा की पराजय इतनी चुपचाप और बिना खून बहाए नहीं हुई थी। यह कोई वीरता की मिसाल नहीं थी, बल्कि ऐसा कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े डरपोक भी आंसू बहा दे। अवध का विशाल राज्य खो गया, लेकिन लखनऊ के लोग ऐश की नींद में डूबे रहे। यह राजनीति का सबसे निचला स्तर था। मिर्जा ने गंभीर स्वर में कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया। मीर ने बेपरवाही से जवाब दिया, होगा, ये लीजिए शाह। मिर्जा ने झुंझलाकर कहा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त तो दिल ठीक नहीं लग रहा। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर बोले, रोने दो, वहां वो आराम कहां मिलेगा, ये देखिए किश्त। मिर्जा ने दुखी होकर कहा, किसी के दिन बराबर नहीं रहते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर ने सहमति जताई, हाँ ऐसा ही है। लो फिर किश्त, अब की बार तो मात पक्की है, बचने की कोई राह नहीं। मिर्जा ने गुस्से में कहा, खुदा की कसम आप बड़े बेदिल इंसान हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ है और आपको जरा भी अफसोस नहीं। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर ने हंसते हुए कहा, पहले अपनी बादशाहत तो बचाइए, फिर नवाब का मातम मनाइएगा। ये किश्त और मात, अब हाथ लाइए। सेना नवाब को लेकर सामने से गुजर गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर से बाजी बिछा दी। हार का दर्द उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। मीर ने चुटकी ली, आइए नवाब के मातम में एक मरसिया लिख दे। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति उनकी हार के साथ ही खत्म हो चुकी थी। अब वह हार का बदला लेने के लिए बेचैन थे। शाम ढलने लगी। खंडहर में चमगादड़ों की चीखें गूंजने लगी। अबाबिलें अपने घोंसलों में जा डुबकी, लेकिन दोनों खिलाड़ी डटे रहे, जैसे खून के प्यासे योद्धा आपस में भिड़े हों। मिर्जा 3 बाजियां लगातार हार चुके थे और चौथी बाजी भी उनके हाथ से फिसल रही थी। वह बार बार जीतने का संकल्प लेकर ध्यान से खेलते, लेकिन हर बार एक गलत चाल खेल जाते, जिससे बाजी खराब हो जाती। हर हार के साथ उनके अंदर बदले की भावना और तीव्र होती जाती थी।
उधर मीर साहब खुशी के मारे गजलें गुनगुना रहे थे, जैसे कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया हो। बीच बीच में चुटकियां भी लेते जाते थे। दूसरी तरफ मिर्जा सुन सुनकर झुंझला उठते और अपनी हार की शर्मिंदगी को छिपाने के लिए दाद देने का दिखावा करते। जैसे जैसे उनकी बाजी कमजोर पड़ती, उनका धीरज भी जवाब देने लगता। हाल ये था कि अब वह हर छोटी छोटी बात पर झुंझलाने लगे थे। जनाब, मिर्जा गरजे, आप अपनी चाल बार बार क्यों बदलते हैं? ये कोई तरीका नहीं है। जो चाल चलनी है एक बार में चल दीजिए। और ये क्या कि हर वक्त मोहरे पर ही हाथ रखे रहते हैं? मोहरा छोड़िए। जब तक कोई चाल तय ना हो, मोहरे को छुइए ही मत। और जनाब, चाल चलने में इतना वक्त क्यों लगाते हैं? 5 मिनट से ज्यादा लगने वाला तो वैसे ही हारा समझा जाएगा। मीर साहब, जिनकी फर्जी चाल कमजोर पड़ रही थी, बोले, भाई, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा झल्लाकर बोले, आप चाल चल चुके हैं। मोहरा वहीं रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर ने तीखे लहजे में जवाब दिया, मैं वहां क्यों रखूं? मैंने मोहरे को हाथ से छोड़ा ही कब था? मिर्जा ने नाराज होकर कहा, तो क्या जब तक आप मोहरा न छोड़ें चाल मानी ही नहीं जाएगी? अब फर्जी पिटते देख चालाकी पर उतर आए हैं। मीर बोले, धोखाधड़ी आप करते हैं। हार जीत तो किस्मत से होती है, चालाकी से कोई नहीं जीतता। मिर्जा ने खींच कर कहा, तो ठीक है, मान लीजिए कि इस बाजी में आपकी मात हो चुकी है। मीर भड़क उठे। मुझे मात क्यों होने लगी? मिर्जा बोले, तो फिर मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर ने अड़ते हुए कहा, वहां क्यों रखूं? मैं नहीं रखता। मिर्जा ने गुस्से में जवाब दिया, आपको रखना होगा। दोनों के बीच तकरार बढ़ती गई। न मीर झुकने को तैयार थे, न मिर्जा। बात इतनी बढ़ गई कि अब शतरंज से हटकर निजी तंज होने लगे। मिर्जा बोले, अगर खानदान में कभी किसी ने शतरंज खेला होता तो कायदे कानून मालूम होते। आप लोग तो हमेशा घास छीलते रहे हैं। शतरंज क्या खाक खेलेंगे? रईस बनना कोई आसान बात नहीं है। जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं बन जाता। मीर, जो अब तक गुस्से को दबाए बैठे थे, बोले, क्या कहा? घास आपके अब्बा छीलते होंगे। यहां तो पीढ़ियों से शतरंज की परंपरा चली आ रही है। मिर्जा ने व्यंग्य करते हुए कहा, है जी, जाइए भी। गाजीउद्दीन हैदर के यहां बावर्चीगिरी करते करते उम्र बिता दी। अब रईस बनने का ढोंग कर रहे हैं। रईस बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मीर ताव खा गए। बोले, अपने बुजुर्गों का अपमान मत करो। हो सकता है तुम्हारे बुजुर्ग बावर्ची रहे हों, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते थे। मिर्जा ने तंज कसा, अरे चलिए, बहुत सुन लिया, अब ज्यादा नाटक मत करिए। मीर, जबान संभालिए वरना अंजाम बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं। यहां तो जिसने आंख दिखाई उसकी आंखें निकाल दी। है हिम्मत। मिर्जा, आप मेरी हिम्मत आजमाना चाहते हैं तो लीजिए, आज 2-2 हाथ हो जाए, या आप या मैं। मीर, तो यहां तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने आवेश में अपनी अपनी तलवारें कमर से खींच ली। नवाबी द्वार था। तलवार कटार पेशकब्ज पहनना उस समय की रिवायत थी। दोनों विलासी भले ही थे, पर कायर कतई नहीं। उनके दिलों में देशभक्ति का जज्बा खत्म हो चुका था। बादशाह के लिए जान देने का कोई औचित्य नहीं दिखता था, लेकिन व्यक्तिगत वीरता का उनमें अभाव नहीं था। दोनों ने तलवारें लहराई, पैतरे बदले। चमकती तलवारें हवा चीरती हुई एक दूसरे से टकराई। छपाछप की आवाज गूंजने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों दोस्त बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। तड़पते हुए धीरे धीरे उनकी सांसें थम गई। उनके बादशाह के लिए कभी उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन शतरंज के वजीर की रक्षा में उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। अंधेरा गहराने लगा था। शतरंज की बाजी अब भी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर जैसे इन योद्धाओं की मौत पर आंसू बहा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई दीवारें, गिरी हुई मेहराबें
और धूल में लिपटी मीनारें इन बेजान शरीरों को देखती हुई मानो सिर धुन रही थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। महाशय गुरु प्रसाद जी बड़े रंगीन मिजाज के व्यक्ति हैं। उन्हें गाने बजाने का गहरा लगाव है, लजीज खाने और दिल खोलकर खिलाने का जुनून है और सैर सपाटे का भी खासा चाव रखते हैं। मगर इन तमाम शौकों के बरक्स धन कमाने की मेहनत में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। भले घराने के शरीफ मिजाज के इंसान है, मगर किसी काम में दिलचस्पी लेकर टिकने वाले नहीं। यूं समझ लीजिए, गुड़ की मिठास तो है, पर लस नाम मात्र का। वह कोई ऐसा काम ढूंढ रहे थे जिसमें फटाफट पैसा बरसने लगे और जिंदगी भर के लिए बेफिक्र हो जाए। बैंक से हर छमाही ब्याज आता रहे और वह आराम से बैठकर जिंदगी के मजे लेते रहे। किसी ने सुझाव दिया कि नाटक कंपनी शुरू करें। ये बात उनके मन को भा गई। उन्होंने अपने दोस्तों को चिट्ठियां लिखी, मैं ड्रामेटिक कंपनी खोलने जा रहा हूं, आप लोग नाटक लिखने में जुट जाए। प्रस्ताव बना, चर्चाएं हुई और कई बड़े आदमियों ने हिस्सेदारी के वादे भी किए, लेकिन न हिस्से बिके न कंपनी बनी। हाँ, इसी जोश में गुरु प्रसाद जी ने खुद एक नाटक लिख डाला। अब मसला यह था कि इसे किसी कंपनी को कैसे दिया जाए, लेकिन उन्हें पता था कि नाटक कंपनी वाले बड़े घाघ होते हैं। हर कंपनी में एक इन हाउस नाटककार होता है जो अपनी जगह को किसी बाहरी व्यक्ति के लिए खतरे में नहीं डालना चाहता। इस समस्या से निपटने के लिए योजना बनी कि कंपनी मालिकों पर ऐसा असर डाला जाए कि उनकी नाटककार की न चलने पाए। 5 लोगों की एक कमेटी बनी और तय हुआ कि नाटक का एक छोटा सा प्रदर्शन किया जाए। अगले दिन गुरु प्रसाद जी अपने दल के साथ निकले। तांगे पर हारमोनियम और तबला लादा गया। तभी विनोद बिहारी बोले, यार, तांगे से जाने में तो इज्जत पर आंच आ जाएगी। मालिक सोचेगा कि ये लोग सस्ते दर्जे के हैं। अगर असर डालना है तो मोटर का इंतजाम होना चाहिए। रसिक लाल ने कहा, लेकिन किराए की मोटर से वह रौब नहीं पड़ेगा जो आप चाहते हैं। किसी रईस से 2 मोटर माननी चाहिए, कोई मारिस हो या नई आस्टिन। बात वाजिब थी, वेशभूषा देखकर ही इज्जत मिलती है। अब चर्चा होने लगी कि किस रईस से मोटर मांगी जाए। किसी ने कहा, अजी, वह तो बड़ा कंजूस है, सुबह उसका नाम ले लो तो दिन भर पानी नसीब ना हो। दूसरा बोला, चलो सेठ जी के पास चलते हैं, शायद बात बन जाए। मुंह धो रखिए, उसकी मोटरें तो अफसरों के लिए ही आरक्षित रहती है, यहां तक कि अपने बेटे को भी उसमें बिठाने की इजाजत नहीं देता। और आपको देने की बात करेंगे तो फिर कपूर साहब का रुख करे, अभी हाल ही में नई मोटर खरीदी है। अजी, उनका नाम ही मत लीजिए, किसी ने झट से टोक दिया। कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देंगे, कहेंगे ड्राइवर छुट्टी पर है या मोटर मरम्मत में है। गुरु प्रसाद जी ने अधीर होकर कहा, तुम लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया, तांगे पर जाने में आखिर हर्ज ही क्या था। विनोद बिहारी बोले, आप तो बात की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे। नाटक लिख देना अलग बात है और मुआमले को सही दिशा में मोड़ना अलग। वहां जाकर मालिक रुपए पृष्ठ सुनाएंगे और हम मुंह लटकाए वापस लौट आएंगे। अमरनाथ ने गंभीरता से कहा, मुझे तो लगता है कि किसी राजा रईस से खुशामद करना निरर्थक है। असली बात तो तब होगी जब हम पैदल चलकर जाएं और वहां ऐसा जादू बिखेरे कि मोटर का भी रुतबा फीका पड़ जाए। विनोद बिहारी उछल पड़े, वाह, सब लोग पैदल चले। इस प्रस्ताव पर सबने हामी भरी। रास्ते भर चर्चा चलती रही कि वहां पहुंचने पर क्या क्या बातें की जाएंगी, मालिक को कैसे प्रभावित किया जाएगा और नाटककार को कैसे अपनी ओर झुकाया जाएगा। दोपहर के करीब 2 बजे हम कंपनी के कैंप पहुंचे। मालिक साहब, उनके कलाकार और नाटककार पहले से ही हमारे इंतजार में बैठे थे। पान, इलायची और सिगरेट का इंतजाम हो चुका था। रसिकलाल ने ऊपर पहुंचते ही कहा, क्षमा करें, आने में थोड़ी देर हो गई, हम मोटर से नहीं
पैदल आए हैं। आज सबकी यही राय थी कि प्रकृति का आनंद लेते हुए चले। गुरु प्रसाद जी तो वैसे भी प्रकृति प्रेमी है। इनका बस चलता तो किसी पहाड़ी गांव में वट वृक्ष के नीचे बैठे पंछियों की चहचहाहट सुनते रहते। विनोद बिहारी ने भी मौके पर बात का रंग जमा दिया। और आइए भी तो सीधे रास्ते से नहीं, जाने कहां कहां की धूल फांकते हुए, पैरों में जैसे कोई ग्रह चढ़ा हुआ है। अमरनाथ ने और जोश भरा। सच कहिए तो ये पूरे सतयुग के इंसान है। जहां नौकर चाकर मोटरों पर सवारी करते हैं, वहां ये गलियों में चक्कर काटते हैं। जब और रई सजन गहरी नींद का मजा लेते हैं, ये नदी किनारे उषा की लालिमा निहार रहे होते हैं। मस्तराम ने अपनी बात जोड़ी। कवि होना तो मानो संसार से ऊपर उठ जाना है। गुलाब की एक पंखुड़ी को लेकर घंटों उसमें गहराई खोजते रहते हैं। यूरोप में होते तो आज इनके दरवाजे पर हाथी झूम रहे होते। एक दिन इन्होंने एक बच्चे को रोते देखा तो खुद भी रोने लगे। पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, तो और भी जोर जोर से रोने लगे। बड़ी मुश्किल से मुंह से आवाज निकाली। विनोद बोले, जनाब, कवि का हृदय तो कोमल भावनाओं का सागर है, जिसमें मधुर संगीत की लहरें उठती हैं। ये हृदय अनंत का एक ऐसा आईना है जो सृजन की अद्भुत झलक दिखाता है। रसिक लाल ने उनकी बात पर तुरंत सहमति जताई। क्या बात कही है आपने, अनंत का आईना, वाह! लगता है कवि की संगत में आप भी धीरे धीरे कवि बनते जा रहे हैं। गुरु प्रसाद ने विनम्रता से कहा, भाई, मैं कवि नहीं हूं और न ही इस बात का कोई दावा करता हूं। आप लोग जबरन मुझे कवि मान लेते हैं। कवि तो सृष्टि की वह अनुपम कृति है जो पंचभूतों से नहीं बल्कि 9 रसों से निर्मित होती है। मस्तराम ने सराहते हुए कहा, आपके इस एक वाक्य पर सैकड़ों कविताएं न्यौछावर की जा सकती हैं। सुना आपने रसिक लाल जी, कवि की महिमा का इससे बेहतर वर्णन और क्या होगा। इसे याद कर लीजिए, रट डालिए। रसिक लाल बोले, याद कहां तक करें भैया, ये तो जैसे सूक्तियों में ही बातें करते हैं। और इनकी नम्रता का आलम यह है कि खुद को कुछ मानते ही नहीं। यही तो असली महानता का लक्षण है। जिसने खुद को बड़ा समझा उसका पतन निश्चित है। कंपनी के स्वामी की ओर मुखातिब होते हुए, अब आप खुद ही देखिए, इस ड्रामे में इन्होंने जैसे अपना पूरा हृदय ही उड़ेल दिया है। कवियों में जो एक तरह की उच्छृंखलता होती है, वह इनमें दूर दूर तक नहीं। इस नाटक की सामग्री जुटाने के लिए इन्होंने न जाने कितनी अनमोल पोथियों का अध्ययन किया होगा। वाजिद अली शाह को इतिहास ने कितना बदनाम किया है, ये तो आप जानते ही हैं। उनके जीवन की सच्चाई को उजागर करना कोई मामूली काम नहीं था। ये कार्य गुरु प्रसाद जी जैसे विद्वान का ही है। विनोद ने जोड़ा, इसीलिए तो हम और गुरु प्रसाद जी दोनों कलकत्ता गए थे। वहां 6 महीने मटिया बुर्ज में भटकते रहे, सिर्फ एक हस्तलिखित किताब की तलाश में। वाजिद अली शाह ने उसमें खुद अपने जीवन का वर्णन किया था। एक बूढ़ी महिला की पूजा करनी पड़ी, तब जाकर वह किताब हाथ आई। अमरनाथ बोले, वह किताब नहीं, रत्न है। जब हमें मिली थी तो उसकी दशा कोयले जैसी थी, लेकिन गुरु प्रसाद जी ने उसे अपने ज्ञान और मेहनत से अशरफी बना दिया। ये नाटक ऐसा है कि जो सुनेगा उसका दिल दहल जाएगा। हर एक संवाद सीधे हृदय में चुभेगा। मस्तराम ने प्रशंसा करते हुए कहा, आपने संसार के तमाम नाटकों को जैसे घोल कर पी लिया है। नाटक रचना पर सैकड़ों ग्रंथ पढ़ डाले हैं, तभी तो यह कृति इतनी अनमोल बनी है। विनोद ने जोड़ा, लाहौर ड्रामेटिक क्लब का मालिक यहाँ हफ्ते भर पड़ा रहा, आपके पैरों पर गिरा, इस नाटक को देने की गुजारिश की, लेकिन आपने इनकार कर दिया। सही भी था। जब उनके कलाकार ही अच्छे नहीं थे तो उनसे इस नाटक को प्रस्तुत कराना इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना था। लेकिन इस कंपनी के कलाकार तो वाकई बेजोड़ है और इसके नाटककार की ख्याति तो दूर दूर तक फैली हुई है। आपके हाथों में ये नाटक ऐसा धमाका करेगा कि हर तरफ इसकी चर्चा होगी। विनोद बोले, एक तो लेखक साहब खुद शैतान से ज्यादा मशहूर है, ऊपर से यहाँ के एक्टरों की अदाकारी का जलवा, लगता है पूरा शहर लुटने वाला है। मस्तराम ने ठाका लगाते हुए कहा,
रोज ही किसी न किसी थिएटर कंपनी का आदमी यहाँ हाजिर होता है, मगर बाबू साहब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। बस एक यही कंपनी है जिसके तमाशे के लिए दिल मचलता है। बाकी तो जितने ड्रामे होते हैं सब बेकार। मैंने तो तमाशा देखना ही छोड़ दिया। गुरुप्रसाद बोले, भाई, नाटक लिखना बच्चों का खेल नहीं है। ये तो जैसे दिलो जान की बाजी लगानी पड़ती है। मेरे हिसाब से एक अच्छा नाटक लिखने के लिए 5 साल भी कम है। बल्कि अगर देखा जाए तो पूरी जिंदगी में एक ही ढंग का नाटक लिखा जा सकता है। कलम चलाना और बात है। बड़े बड़े विद्वानों का भी यही कहना है कि इंसान एक ही उम्दा नाटक लिख सकता है। मैंने रूस, फ्रांस, जर्मनी के तमाम ड्रामे पढ़े, लेकिन हर एक में कोई ना कोई कमी जरूर मिलती है। कहीं भाव है तो भाषा कमजोर, और जहां भाषा उम्दा है वहां भाव अधूरे। किसी में हास्य है तो गीत नहीं, और जहां गीत है वहां हास्य की कमी। जब तक भाव, भाषा, हास्य और गीत ये चारों पहलू पूरी तरह से ना हो, तब तक उसे ड्रामा कहना गलत है। मैं तो बहुत साधारण आदमी हूं। आप लोगों की संगत का असर है कि थोड़ा बहुत समझने लगा हूं। मेरी रचना तो बहुत मामूली है, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा रही तो ऐसी खामियां आपको इसमें नहीं मिलेंगी। विनोद बोले, जब आप इस विषय के जानकार हैं तो खामियां रह ही कैसे सकती है। रसिक लाल ने सहमति जताई। 10 साल तक आपने सिर्फ संगीत कला का अभ्यास किया है। घर के हजारों रुपए उस्तादों को भेंट कर दिए। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो यह दुर्भाग्य ही होगा। रिहर्सल शुरू हुआ और वाह वाह और हाय हाय की आवाजें गूंजने लगी। कोरस सुनते ही अभिनेता, नाटककार और मालिक जैसे जाग उठे। भूमिका ने पहले ही सबका ध्यान खींच लिया था, लेकिन असली प्रस्तुति ने तो जैसे सबके होश उड़ा दिए। पहला सीन शुरू हुआ। दरबार का ऐसा दृश्य प्रस्तुत हुआ कि लगा जैसे वाजिद अली शाह के दरबार की तस्वीर आंखों के सामने उभर आई हो। दरबारियों की चुस्ती, चुटीले संवाद और मजेदार किस्सों ने समा बांध दिया। वाह वाह, क्या बात है। चारों ओर से तारीफों की आवाजें उठी। संवाद, रचना और शब्दों का चुनाव कमाल का था। रसों का समावेश ऐसा था कि हर शब्द में गहराई थी। तीसरे दृश्य ने माहौल को हल्का कर दिया। हास्य का ऐसा जलवा कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भारी भरकम स्वामी, जो हमेशा संयमित रहते थे, अपनी जगह से हिल गए। चौथा दृश्य करुणा से भरा हुआ था। हास्य के बाद करुणा ऐसी थी जैसे आंधी के बाद आई ठंडी फुहार। विनोद अपनी आंखों पर हाथ रखे सिर झुकाए बैठे थे, जैसे आंसू बहा रहे हों। मस्तराम बार बार गहरी सांसें खींच रहे थे और अमरनाथ बीच बीच में सिसकारियां छोड़ रहे थे। इसी तरह एक एक सीन और एक एक अंक समाप्त होते गए। जब रिहर्सल खत्म हुआ तब तक दीपक जल चुके थे। सेठ जी अब तक अपने स्थान पर मूर्तिवत बैठे थे। नाटक समाप्त हो गया, लेकिन उनके चेहरे से यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। वे पूरी तरह शांत, जैसे जड़ भरत। न मुस्कुराहट, न कोई जिज्ञासा, न खुशी का कोई चिन्ह। जब विनोद बिहारी ने उनसे पूछा, तो इस नाटक के बारे में आपकी क्या राय है, तब सेठ जी ने उसी ठंडे लहजे में जवाब दिया, इस विषय में मैं कल कुछ निवेदन करूंगा। कल आप सब यहाँ भोजन के लिए भी आइएगा। मेरे यहाँ का भोजन क्या ही खास होगा, पर उसे विदुर का साग समझकर स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही पांचों साथी बाहर निकले, सबके चेहरे खुशी से दमक उठे। विनोद ने उत्साह में कहा, 5,000 की थैली पक्की समझो। अमरनाथ, ये 5,000 है या 10, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन रंग तो जम गया है। रसिक ने कहा, मुझे तो यह 4,000 का मामला लगता है। मस्तराम बोले, और मेरा विश्वास है कि यह 10,000 से कम पर बात ही नहीं करेगा। मैं सेठ जी के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वह आज ही हाँ कर देता, लेकिन शायद डरता था कि कहीं हम लोग मना न कर दें। उसके चेहरे पर हंसी भले ही ना हो, लेकिन वह अंदर से बेहद खुश था। गुरुप्रसाद ने कहा, मैंने भी तो पढ़ाई जी जान लगाकर की है। विनोद ने कहा,
ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारी जुबान पर सरस्वती खुद विराजमान हो गई हो। सभी साथी खुश थे, लेकिन रसिक ने कहा, फिर भी उसकी चुप्पी मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। अमरनाथ ने हंसते हुए कहा, आपके शक का क्या कहना, आपको तो ईश्वर पर भी शक हो सकता है। मस्तराम बोले, ड्रामेटिस्ट भी तो बहुत खुश नजर आ रहा था। ये 10-12 हजार का मामला है भाई, आज इस खुशी में एक दावत तो बनती है। गुरुप्रसाद ने कहा, अरे भाई, पहले कुछ बोहनी तो हो जाए। मस्तराम ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, पहले दावत होगी, जलसा तो बाद में होगा। विनोद ने ठाका लगाया, तुम सच में भाग्य के बली हो गुरुप्रसाद। रसिक ने सुझाव दिया, मुझे लगता है ड्रामेटिस्ट से बात कर लेनी चाहिए, उसका चुप रहना थोड़ा डरावना लग रहा है। मस्तराम बोले, अरे आप भी ना, वह चाहे नाक रगड़े, लेकिन यह सौदा होकर रहेगा। सेठ जी अब पीछे नहीं हट सकते। विनोद ने जोड़ा, हमारी भूमिका भी तो जोरदार थी। अमरनाथ ने आत्मविश्वास से कहा, यही तो असली आकर्षण था। अब सेठ जी को कोई छोटी रकम बोलने की हिम्मत नहीं होगी। उस रात गुरुप्रसाद के घर मित्रों की शानदार दावत हुई। अगले दिन सुबह 6 बजे सभी साथी सेठ जी के पास पहुंच गए। संध्या का समय था, जब हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आज मोटर से न आने का एक बढ़िया बहाना पहले से ही तय था। सेठ जी का चेहरा आज खुशी से दमक रहा था। कल की वह बुझी बुझी सी सूरत गायब हो चुकी थी। हर छोटी छोटी बात पर मुस्कुरा उठते थे, जैसे किसी पुराने लखनऊ के नवाब हों। दावत की सारी तैयारियां मुकम्मल थी। मेजों पर खाने पीने का सामान सजा दिया गया था। अंगूर, संतरे, केले, सूखे मेवे, तरह तरह की मिठाइयां, मुरब्बे और शराब, सब कुछ अपनी जगह सजीव हो गए थे। दोस्तों ने जी खोलकर दावत का आनंद लिया। सेठ जी खुद मेहमानों की आवभगत में लगे थे। हर किसी के पास जाकर पूछते, और कुछ लाऊं? कुछ और लीजिए। आप जैसे मेहमानों के लायक यह कुछ खास तो नहीं, पर दिल से स्वागत है। खाने के बाद जब सब लोग बैठे तो असली बातचीत शुरू हुई। गुरुप्रसाद के दिल में उम्मीद और डर का तूफान मचल रहा था। सेठ जी बोले, हुजूर, आपने क्या शानदार नाटक लिखा है, वाकई तारीफ के काबिल है। ड्रामेटिस्ट ने कहा, यहाँ की जनता अच्छे नाटकों की अहमियत नहीं समझती। अगर समझती तो यह ड्रामा बेमिसाल होता। सेठ जी ने तपाक से जवाब दिया, जनता क्या समझती है, इसकी हमें परवाह नहीं। मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। मैं इस नाटक की तैयारी में 40,000 रुपए केवल आपकी खातिर से खर्च कर दूंगा। आपने इतनी मेहनत से इसे लिखा है, तो मैं भी इसके प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यह हमारे साहित्य के लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे विद्वान इस क्षेत्र में आए हैं। ये कृति आपको अमर कर देगी। ड्रामेटिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भी कई नाटक लिखे हैं और देखे हैं, पर आपकी लेखनी की ऊंचाई को कोई छू नहीं सकता। कहीं कहीं तो आपने शेक्सपियर को भी पीछे छोड़ दिया है। सेठ जी बोले, जो चीज दिल से लिखी जाती है उसका कोई सानी नहीं होता। शेक्सपियर ने जो लिखा वह भी रुपए के लालच से लिखा। आजकल के लेखक भी ज्यादातर पैसे के लिए लिखते हैं, उनमें वह गहराई कहां से आएगी। गोस्वामी जी की रामायण इसलिए अमर है क्योंकि वह भक्ति और प्रेम से लिखी गई है। सादे की गुलिस्तां और बोस्तां या होमर की कृतियां भी इसीलिए चिरंजीवी है क्योंकि वे दिल की उमंग से लिखी गई है। जो लेखक दिल से लिखता है वह एक एक शब्द, एक एक वाक्य पर महीनों मेहनत करता है। लेकिन जो सिर्फ धन कमाने के लिए लिखते हैं, उन्हें काम खत्म करने की जल्दी होती है, अगला काम जो शुरू करना होता है। ड्रामेटिस्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साहित्य की दुर्दशा का मुख्य कारण यही है कि हम सब केवल धन अर्जित करने या प्रसिद्धि पाने के लिए लिखते हैं। सेठ जी, सोचिए, आपने पूरे 10 वर्षों को केवल संगीत कला को समर्पित कर दिया। आपने न जाने कितने लाखों रुपए कलाकारों और गायकों पर खर्च कर दिए। आप कहां कहां गए और कितनी मेहनत और शोध करके इस नाटक की सामग्री एकत्रित की।
न जाने कितने राजाओं और महाराजाओं को यह सुनाया। इस तप और लगन की कद्र कौन कर सकता है? ड्रामेटिस्ट। ऐसा संभव ही नहीं। ऐसी रचनाओं के पुरस्कार की कल्पना करना भी उनके महत्व को कम करना है। इनका असली पुरस्कार केवल आत्मा की संतुष्टि है, और वह संतोष आपकी हर एक बात से झलकता है। सेठ जी, आपने सही कहा। ऐसी रचनाओं का असली पुरस्कार आत्मा की संतुष्टि है, पर अक्सर प्रसिद्धि उन्हीं रचनाओं को मिलती है जो साहित्य का अपमान है। अब आप कृपया यह ड्रामा हमें दे दीजिए और आज ही पात्रों में भाग बांट दीजिए। 3 महीने के भीतर हमें इसे मंच पर प्रस्तुत करना होगा। मेज पर नाटक की हस्तलिपि रखी हुई थी। ड्रामेटिस्ट ने उसे उठा लिया। गुरुप्रसाद ने दीन दृष्टि से विनोद की ओर देखा, विनोद ने अमर की ओर और अमर ने रसिक की ओर, लेकिन किसी के होंठों से शब्द नहीं निकले। ऐसा प्रतीत हुआ कि सेठ जी ने सबके मुख बंद कर दिए हों। ड्रामेटिस्ट हस्तलिपि लेकर चल दिए। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर को थोड़ी और असुविधा सहनी पड़ेगी। जब नाटक का रिहर्सल शुरू होगा तो आपको कुछ दिनों तक कंपनी के साथ रहना पड़ेगा। हमारे अधिकतर अभिनेता गुजराती हैं और उन्हें हिंदी शब्दों का सही उच्चारण करने में कठिनाई होती है। कहीं कहीं वे शब्दों पर आवश्यकता से अधिक जोर देते हैं। आपकी देखरेख में यह सारी कमियां दूर हो जाएंगी। यदि अभिनेताओं ने अपने पात्रों को ठीक से नहीं निभाया तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। यह कहते हुए सेठ जी ने एक लड़के को आवाज दी, बॉय, इन सज्जनों के लिए सिगार लेकर आओ। सिगार आ गए। सेठ जी खड़े हो गए। ये मित्र मंडली के लिए विदाई का संकेत था। सभी 5 सज्जन भी खड़े हो गए। सेठ जी दरवाजे तक सभी के आगे आगे चले, फिर हाथ मिलाते हुए बोले, आज हमारी इस मामूली कंपनी का तमाशा देख लीजिए, फिर यह अवसर कब मिले कहा नहीं जा सकता। गुरुप्रसाद ने ऐसा कहा मानो उनकी आवाज किसी गहरी खाई से निकल रही हो। अगर मुमकिन हुआ तो आ जाऊंगा। सड़क पर पहुंचते ही 5 साथी एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे, जैसे किसी गूढ़ पहेली का उत्तर खोज रहे हो। फिर अचानक मानो किसी अदृश्य संकेत पर 5 जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। विनोद ने ठिठोली करते हुए कहा, यह तो निकला हमारा असली गुरु घंटाल। अमर ने चुटकी ली। सीधे सादे चेहरे पर धूल फेंक दी इसने। रसिक बोला, मैं तो उसकी खामोशी देखकर पहले ही समझ गया था कि यह कोई पुराना खिलाड़ी है। मस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मान गए इसके दिमाग की चालाकी को। ऐसी चपत तो यादगार बन गई। गुरुप्रसाद इस चर्चा में भागीदार नहीं बने। वह सिर झुकाए चुपचाप आगे बढ़ते रहे, मानो अभी तक हालात को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हों। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। पंडित चिंतामणि जी जब घरेलू कलह और निमंत्रणों के अभाव से त्रस्त होकर वैराग्य भाव में प्रविष्ट हुए और संन्यास ग्रहण करने का निर्णय लिया, तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उन्हें परामर्श दिया, मित्र, हमारा अनेक साधु संतों के साथ घनिष्ठ संगत रही है। देखो, सच्चे संत जब किसी घर के द्वार पर जाते हैं तो कभी भी गिड़गिड़ाते हुए हाथ नहीं फैलाते, न ही व्यर्थ के आशीर्वाद देते हैं, जैसे नारायण तुम्हारा चोला दुरुस्त रखे, तुम सदा आनंद में रहो। ये तो भिखारियों की चाल होती है। मोटेराम आगे बोले, संत लोग तो गरज कर दमदार अंदाज में आवाज लगाते हैं ताकि घर वाले चौंक जाए और उत्सुकता से बाहर दौड़े। तुम्हारे लिए कुछ प्रभावशाली वाणियां हैं जिन्हें अपनाना चाहो तो कर सकते हो। गुदरी बाबा की पुकार थी, मरे तो 5 मरे। उनकी यह चुनौती सुनते ही लोग उनके चरणों में गिर जाते थे। सिद्ध बाबा की ललकार और भी अनोखी थी, खाओ पियो ऐश करो गहने पहनो, लेकिन बाबा जी के सोटे से डरते रहो। वहीं नंगा बाबा कहते थे, दे तो दे, नहीं तो दिला दे, खिला दे, पिला दे, सुला दे। मित्र, तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारी वाणी की ताकत पर निर्भर करती है।
चिंतामणि जी को इनमें से कोई भी वाणी रुचिकर नहीं लगी। उन्होंने कहा, मेरे लिए कोई और वाणी सोचो। मोटेराम ने सुझाव दिया, तो ये कैसी रहेगी? न दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि ने कहा, हाँ यह मुझे पसंद है, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन करूं? मोटेराम सहर्ष बोले, बिल्कुल करो। चिंतामणि ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसे इस तरह रखो, न देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम खुशी से उछल पड़े और बोले, नारायण जानता है, ये वाणी तो अद्वितीय है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को निखार दिया है। जरा जोर से कहकर सुनाओ तो सही। चिंतामणि ने दोनों कान बंद किए और पूरे जोर से चिल्लाए, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। उनका यह गर्जन इतना प्रचंड था कि मोटेराम तक चौंक गए। पेड़ों से चमगादड़ उड़ गए, कुत्ते भौंकने लगे। मोटेराम प्रशंसा से बोले, मित्र, तुम्हारी आवाज तो सिंह जैसी है। इससे अधिक दमदार ललकार मैंने कभी नहीं सुनी। वाणी तो तय हो गई, अब साधुओं की विशिष्ट भाषा पर ध्यान दो। यह हमारी सामान्य बोली से अलग होती है। हम जब किसी से बात करते हैं तो कभी आप कहते हैं तो कभी तुम, मगर साधु महात्मा सबको तू कहकर पुकारते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, युवा हो या वृद्ध। उनका स्वभाव सबके प्रति समान रहता है। माई और बाबा का आदर करना उनका नियम होता है। लेकिन ध्यान रहे, सीधी सादी हिंदी बोलने से बचना, क्योंकि इससे भेद खुल सकता है। साधुओं की भाषा में टेढ़ापन होना चाहिए। जैसे माई मुझको कुछ खिला दे कहना सही नहीं है। असली साधु यही बात इस प्रकार कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा पुण्य मिलेगा। चिंतामणि ने कहा, मित्र, हम तेरे उपकारों की कैसे प्रशंसा करें? तेरे ने हमारे लिए बड़ा उपकार किया है। ये सबक देकर मोटेराम विदा हो गए। चिंतामणि जब आगे बढ़े तो देखा कि भांग गांजे की दुकान के बाहर कुछ जटाधारी साधु बैठे दम लगा रहे हैं। उन्हें देखकर एक साधु ने जोर से कहा, चल चल, जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूं बेकल। दूसरे साधु ने गरजते हुए बोला, अरा रा रा धम, आए पहुंचे हम, अब क्या है गम। अभी यह आवाज थमी ही थी कि तीसरे साधु ने धमाका करते हुए कहा, देश बंगाला, जिसको देखा न भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब रहा नहीं गया। उन्होंने भी पूरी ताकत से ललकारा, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये सुनते ही सारे साधुओं ने उनका सम्मान किया। तुरंत चिलम भरी गई और सुलगाने का जिम्मा पंडिता जी को दिया गया। बेचारे बड़ी दुविधा में पड़ गए। सोचा, अगर चिलम नहीं लेंगे तो साधुओं के सामने पोल खुल जाएगी। मजबूरी में उन्होंने चिलम हाथ में ले ली। मगर जिसने कभी गांजा न पिया हो, उसके लिए दम लगाना कठिन होता है। उन्होंने आंखें बंद करके पूरी ताकत से दम लगाने की कोशिश की। चिलम हाथ से गिर पड़ी, आंखें बाहर निकल आईं, मुंह से लार टपकने लगी, लेकिन न तो धुआं निकला और न चिलम जली। उनकी इस हालत को देखकर साधुओं ने उन्हें घेर लिया। एक साधु चिल्लाया, तेरे को शर्म नहीं आती? दूसरे ने कहा, साधु बनने चला है, मूर्ख कहीं का। बेचारे पंडित जी शर्मिंदगी के मारे वहां से उठकर पास की हलवाई की दुकान पर जाकर बैठ गए। उधर साधु मंडली ने खंजड़ी बजाकर भजन गाना शुरू कर दिया। माया है संसार संभलिया, माया है संसार, धर्म अधर्म सब मिथ्या है, यही है ज्ञान विचार। संभलिया, माया है संसार, गांजे भांग को छोड़ने वाले धिक्कार के हैं हकदार। संभलिया, माया है संसार। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। दुखी चमार अपने आंगन में झाड़ू लगाकर सारा काम निपटा चुका था। भीतर उसकी पत्नी झुरिया घर लीपने में व्यस्त थी। दोनों के काम खत्म हो चुके तो झुरिया ने धीरे से कहा, तो अब जाकर पंडित बाबा को बुला लाओ, ऐसा ना हो कि कहीं वे कहीं और निकल जाएं। दुखी, हाँ हाँ जाऊंगा,
लेकिन एक बात तो सोच, उनके बैठने का इंतजाम क्या होगा? जुरिया, अरे कहीं से खटिया का इंतजाम नहीं हो सकता? ठकुराने से मांग लाओ। दुखी, तो भी कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि खून खौल उठता है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? वे तो आग तक हमारे घर नहीं भेजते, खटिया देंगे। अगर उनके पास एक लोटा पानी मांगने जाऊं तो वे देना गवारा न करें। खटिया तो छोड़ ही दो, हमारे पास उनके लिए कोई उपला, भूसा, लकड़ी है क्या जो वे ले जाकर रखने? चल अपनी खटोली धोकर रख देते हैं, गर्मी है, धूप में जल्दी सूख जाएगी। जुरिया, वे हमारी खटोली पर नहीं बैठेंगे, क्या तुम नहीं देखते वे कितने नियम धर्म वाले लोग हैं? दुखी ने गहरी सोच में डूबकर कहा, हाँ ये तो सच है। अच्छा, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो वही ठीक रहेगा। बड़े लोग पत्तल में खाते हैं, ये पवित्र भी है। ला डंडा दे, मैं पत्ते तोड़ लाता हूं। जुरिया, पत्तल तो मैं बना लूंगी, तुम चलो, लेकिन सुनो, उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी, अरे ऐसा न करना, नहीं तो सीधा तो जाएगा ही, साथ में थाली भी फूट जाएगी। बाबा गुस्से में थाली उठा पटक देंगे, उन्हें जल्दी ही ताव आ जाता है। सुनो, उन्होंने तो क्रोध में पंडिताइन को भी नहीं छोड़ा और अपने बेटे को तो ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए घूमता है। सीधा पत्तल में ही देना, लेकिन ध्यान रखना तुम छूना मत। जुरिया, ठीक है, गोंड की लड़की को लेकर साहू की दुकान से सारा सामान ले आना, सब कुछ पूरा होना चाहिए। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नौन, हल्दी और पत्तल में 4 आने रख देना। अगर गोंड की लड़की न मिले तो भुर्जन से हाथ जोड़कर मदद ले लेना, लेकिन ध्यान रखना कुछ मत छूना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। इन सब हिदायतों को ध्यान में रखते हुए दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का बड़ा गट्ठा लेकर पंडित जी के यहाँ चल पड़ा। खाली हाथ बाबा के पास कैसे जाता? उसके पास घास के सिवाय देने को और कुछ था भी नहीं। अगर वह खाली हाथ जाता तो बाबा उसे दूर से ही दुत्कार देते। पंडित घासीराम बड़े ईश्वर भक्त थे। उनकी सुबह की शुरुआत ही भक्ति आराधना से होती थी। मुंह हाथ धोने में 8 बज जाते, तब कहीं असली पूजा शुरू होती, और इस पूजा का पहला हिस्सा था भंग की तैयारी। इसके बाद पंडित घासीराम आधा घंटा चंदन रगड़ते रहते, फिर आईने के सामने जाकर तिनके से माथे पर तिलक लगाते। उनके तिलक में चंदन की 2 रेखाएं होती, जिनके बीच लाल रोरी की छोटी सी बिंदिया चमकती। इसके बाद वे अपनी छाती और बाहों पर चंदन की गोल गोल आकृतियां बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालते, उन्हें नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते और घंटी बजाकर आरती करते। 10 बजते बजते उनका पूजन समाप्त होता और वे भंग छानने के बाद बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान उनके द्वार पर जुट चुके होते। पूजा का यह तत्काल फल था और यही उनकी जीविका थी। आज जब वे पूजन कक्ष से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दुखी चमार घास का बड़ा सा गट्ठा लेकर द्वार पर बैठा है। दुखी ने उन्हें देखते ही साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पंडित घासीराम की तेजस्वी छवि देखकर दुखी का मन श्रद्धा से भर उठा। उनका छोटा गोल मटोल शरीर, चिकना सिर, फूले हुए गाल और ब्रह्म तेज से दीप्त आंखें उनके दिव्य स्वरूप को प्रकट कर रही थी। चंदन और रोरी के तिलक ने उनकी उपासक छवि को और भी प्रभावी बना दिया था। पंडिताजी ने उसे देखकर कहा, अरे दुखिया, आज इधर कैसे आना हुआ? दुखी, महाराज, बिटिया की सगाई करने की तैयारी है, शायद सगुन विचारने आया हूं, कब तक आपका समय मिलेगा? घासी, आज तो थोड़ा व्यस्त हूं, लेकिन शाम तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी साइट बता दीजिए, सब कुछ तैयारी कर लाया हूं, ये घास कहाँ रखूं? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार साफ कर दे। ये बैठक कई दिनों से लीपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूंगा, फिर थोड़ी देर आराम करके चल पड़ूंगा। और हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है,
उसे भी भुसौली में पहुंचा देना। दुखी ने तुरंत पंडितजी के आदेश का पालन करना शुरू किया। उसने पहले द्वार पर झाड़ू लगाई, फिर बैठक को गोबर से लीपा। इस काम में दोपहर के 12 बज गए। पंडितजी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। भूख उसे बुरी तरह कचोट रही थी, लेकिन वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर भी यहां से दूर था, और अगर वह खाने के लिए चला जाता तो पंडितजी नाराज हो जाते। उसने भूख को दबाया और लकड़ी चीरने लगा। लकड़ी का बड़ा और मोटा टुकड़ा था, जिस पर पहले भी कई भक्त अपनी ताकत आजमा चुके थे, लेकिन वह अपनी जगह अडिग थी। दुखी, जो घास छीलने का काम करता था, लकड़ी चीरने में अनुभवी नहीं था। घास तो उसकी खुरपी के सामने झुक जाती थी, लेकिन यहाँ कुल्हाड़ी से भरपूर वार करने के बावजूद लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आती थी। कुल्हाड़ी उचटकर बार बार पीछे जा गिरती थी। पसीने से नहाया हुआ था, हांफते हुए जैसे जान निकल रही हो। थक कर बैठ जाता, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उठ खड़ा होता। उसके हाथ जैसे जवाब दे रहे थे। पैरों में कंपी थी। कमर झुककर सीधी होने का नाम नहीं ले रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। सिर घूम रहा था, और मानो कोई अदृश्य तितलियां उसकी नजर के सामने उड़ रही हो। इसके बावजूद वह अपने काम में जुटा रहा। अगर उसे चिलम भर तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद थोड़ी राहत मिलती। उसने सोचा, यहां तंबाकू कहां से मिलेगी? ये तो ब्राह्मणों का इलाका है। ये लोग हमारे जैसे नीच जाति वालों की तरह तंबाकू नहीं पीते। फिर अचानक उसे याद आया कि गांव में एक गोंड रहता है। उसके पास जरूर चिलम और तंबाकू होगी। वह फौरन उसके घर की तरफ दौड़ा। उसकी मेहनत रंग लाई। गोंड ने न सिर्फ तंबाकू दी, बल्कि चिलम भी दी। लेकिन समस्या यह थी कि आग वहां नहीं थी। दुखी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, आग की चिंता मत करो भाई, मैं पंडितजी के घर से आग ले आता हूं। वहां तो रसोई बन ही रही होगी। ये कहकर वह दोनों चीजें लेकर पंडितजी के घर पहुंचा और बरामदे के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, मालिक, थोड़ी सी आग मिल जाती तो चिलम भर लेते। अंदर पंडितजी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, कौन है जो आग मांग रहा है? पंडितजी, अरे वही दुखिया चमार है। कहाँ था? थोड़ी लकड़ी चीर दे, आग तो दे दो। पंडिताइन ने भौहें तानते हुए कहा, तुम्हें तो जैसे ग्रंथों में उलझकर यह भी याद नहीं रहा कि धर्म कर्म क्या होता है। चमार, धोबी, पासी सब मुंह उठाकर घर में चले आते हैं। हमारा घर कोई धर्मशाला है क्या? कह दो उस दाढ़ीजार से कि निकल जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने की भी हिम्मत कर रहे हैं। पंडिताजी ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, अरे भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई उसने। धरती तो पवित्र है। जरा सी आग दे देने में हर्ज क्या है? आखिर हमारा ही काम कर रहा है। कोई मजदूर होता तो 4 आने लेता। पंडिताइन गरजते हुए बोली, वह आया ही क्यों घर में? पंडिताजी ने हार कर कहा, अरे उसका अभाग ही तो है। पंडिताइन ने गुस्से से कहा, ठीक है, इस बार आग दे रही हूं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी ने पंडिताइन की सारी बातें सुन ली। उसके मन में पछतावा था। वह सोच रहा था, क्यों आया मैं? सही तो कहती है, चमार को ब्राह्मण के घर जाने का क्या हक? ये लोग बड़े पवित्र होते हैं, तभी तो संसार इन्हें पूछता है। मेरा मन क्या किसी ब्राह्मण का है? इसी गांव में बूढ़ा गया, लेकिन इतनी समझ नहीं आई। जब पंडिताइन आग लेकर बाहर आई तो दुखी के लिए वह आग किसी स्वर्गीय वरदान से कम नहीं थी। दोनों हाथ जोड़े जमीन पर माथा टेकते हुए दुखी बोला, पड़ायन माता, मुझसे भारी भूल हुई कि मैं घर के भीतर चला आया। चमार की बुद्धि ही ऐसी होती है। अगर इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन ने चिमटे से आग उठाई और घूंघट की आड़ से 5 हाथ की दूरी पर खड़े दुखी की ओर फेंक दी। एक बड़ी चिंगारी